हाय। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डेटा डोमेन के अंदर, तो मेरा सबसे पहला टूल जो था वो था एक्सेल। तो एक्सेल को मैंने सीखने के बाद उसमें सारे फॉर्मूले फंक्शन फॉर्मेटिंग सीखने के बाद जब मैं कंपनी में गया, तो कंपनी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करने में आई। क्योंकि जब मैं कॉपी पेस्ट करने लगा तो कभी फॉर्मूले में प्रॉब्लम, कभी फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो रही है, कभी वैल्यूज ढंग से पेस्ट नहीं हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपनी के अंदर कॉपी पेस्टिंग में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड एक हिडन फीचर है कॉपी पेस्ट का। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। नोटबुक रेडी रखना। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने एक डेटा है और इस डेटा में अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ वैल्यूज हैं और कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स में एक करेंसी का सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पर हेडर में कुछ कलर है, फॉन्ट का कलर है और इंटीरियर कलर मैंने यहाँ पर कुछ करा हुआ है। तो अगर हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए से कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया और यहाँ पर मैं विंडोज़ और मैक दोनों की बात करूँगा, तो यहाँ से देखना नॉर्मल कॉपी पेस्ट हम कैसे करते हैं। विंडोज़ यूज़र कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, मैकबुक यूज़र कमांड सी प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट प्रेस करूँगा और पेस्ट करने के लिए आप अगर विंडोज़ यूज़र हो तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल वी और मैकबुक यूज़र हो तो कमांड। तो यहाँ पर मैं अपना शॉर्टकट कंट्रोल वी प्रेस करूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर पूरी टेबल एज इट इज़ पेस्ट हो गई, कॉपी पेस्ट हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ यार नहीं मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए होती कि मुझे सर यहाँ पर कोई कलर नहीं चाहिए, कोई टेबल नहीं चाहिए, कोई करेंसी का सिंबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम पता है क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखोगे, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है? और मैकबुक यूज़र के लिए ऑप्शन कमांड वी, ठीक है? और फिर इसके बाद अगर आपको एज़ अ वैल्यू पेस्ट करना है तो यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड इसलिए सभी पेस्ट हो रहेगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ चेक करूँगा एंड ओके एंड यू विल सी यहाँ पर ओनली आपका वैल्यूज़ पेस्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि नहीं मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका फॉर्मेटिंग ही पेस्ट करना होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या? अपीयरेंस, जो उसका लुक्स है, कलर है, उसको। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर्सर रख के प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी, मैकबुक यूज़र ऑप्शन कमांड वी और इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट्स लूँगा एंड ओके करेंगे। यू विल सी ओनली फॉर्मेट्स यानी बॉर्डर इंटीरियर कलर आया हुआ है। ठीक है? अब आप बोल सकते हैं सर इन दोनों में एक प्रॉब्लम है कि मान लो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती है और वैल्यूज़ के साथ-साथ जो प्राइसिंग में करेंसी का सिंबल है ना, ये चाहिए होता है, ध्यान रखें। अब जो करेंसी का सिंबल दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं नंबर फॉर्मेट, ठीक है? तो हमें करना क्या है, सिंपल कॉपी तो हो रखा है, जो ये घूम रहा है इसको बोलते हैं कट कॉपी मोड। तो एक ठीक है, तो कट कॉपी मोड हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉपी हो रखा है। तो मैं जहाँ पेस्ट करूँगा प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है वैल्यूज़ के साथ एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स एंड ओके प्रेस करेंगे। यू विल सी कि नंबर्स के साथ-साथ उसमें करेंसी का सिंबल भी आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसी तरह से अगर मान लो यार यहाँ पे कोई मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वांटिटी है उसका प्राइस है, तो मैं अगर टोटल प्राइस निकालना चाहूँ क्वांटिटी इनटू प्राइस सेलेक्ट करूँगा एंड एंटर और यहाँ पर आप देखेंगे सभी का कैलकुलेशन मैंने कर लिया, ठीक है? अगर अब आप यहाँ पर चाहते हो कि यार नॉर्मल मैं इसी फॉर्मूले को, ध्यान रहे मैं सिर्फ इस टोटल वाले प्राइस को कॉपी करके अलग पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये टोटल प्राइस को कॉपी करूँगा और कहीं पर अलग से ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये आप देखेंगे सर वैल्यूज तो आई नहीं। यानी कि आप नॉर्मल फॉर्मूले को कभी कॉपी पेस्ट करना भी चाहोगे तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को एज अ वैल्यू यानी कि जो उसकी वैल्यूज आ रखी है उसको पेस्ट करना हो, तब क्या करेंगे, पहले करेंगे कॉपी, फिर जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखना है, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी या ऑप्शन कमांड वी और यहाँ पर आपका एज अ वैल्यू इसको पेस्ट करना है। तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला था वो आपका एज अ वैल्यू कन्वर्ट होकर पेस्ट होकर मिल जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपको फार्मूलाज पेस्ट ऑनली करना हो या आपको ओनली वैल्यूज पेस्ट करनी हो, फॉर्मेट्स पेस्ट करना हो, कभी कमेंट या नोट्स दे रखे हो उसको पेस्ट करना हो, वैलिडेशन पेस्ट करना हो या आपको सब कुछ पेस्ट करना है एक्सेप्ट बॉर्डर्स। यहाँ पर देखो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर कर्सर रखा, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी, सब कुछ पेस्ट हो जाएगा बॉर्डर को छोड़कर। तो देखो सब कुछ पेस्ट हुआ बॉर्डर को छोड़। क्लियर है ना? अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? कैलकुलेशन करने से मेरा मतलब है कि कोई कॉलम ए की वैल्यू है और कॉलम बी में उसे ऐड करके पेस्ट करना है या माइनस करके पेस्ट करना है या मल्टीप्लाई करके पेस्ट करना है, तो ये भी काम हम कॉपी पेस्ट से कर सकते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर ये टोटल प्राइस था, एक काम करता हूँ मैं इसको एज़ इट इज़
यहाँ पर ये टोटल प्राइस एंड क्वांटिटी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़ पूरा, ठीक है ना। मैंने ये पेस्ट किया। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पर जो वैल्यू है इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, बट ये पेस्ट कैसे हो, पहले मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि 2 इंटू 100 क्या आउटपुट आएगा 200, ऐसे 49 इंटू 63,000 और उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट वैल्यू को आप कॉपी करोगे या फर्स्ट रेंज को आप कॉपी करोगे और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे इसकी फर्स्ट सेल पे कर्सर रखना है, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी या कमांड ऑप्शन वी, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑपरेशन, और इसमें आके मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई को चेक करूंगा एंड ओके, एंड आपको दिखेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे माइनस करना होता, एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा मैं इधर समझाना चाहूंगा, जिसमें मैंने 1 और 2 लिखा और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ ड्रैग डाउन कर देता हूँ और इधर 10 20 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस होगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि माइनस। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल ऑल्ट वी, और इसके बाद मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लूँगा एंड ओके, और आपको देगा ये वैल्यू माइनस 10 माइनस 1 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, डिवाइड करना हो डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें होती हैं। एक और प्रॉब्लम और एक और चैलेंज लोग फेस करते हैं कि अगर जब मेरे पास वर्टिकल टेबल हो, यानी कॉलम वाइज टेबल, और मुझे इसे हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना हो, यानी कि इसी वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टल बनाना हो, तो कैसे करेंगे, सिंपल कॉपी, एंड जहाँ पर भी आपको इसे पेस्ट करना है प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी या कमांड ऑप्शन वी, और इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज पे क्लिक करके आपको ओके करना है, और आप देखेंगे कि आपकी वर्टिकल टेबल हॉरिजॉन्टल हो गई है, सिमिलर कॉपीड, और इसके बाद आप पेस्ट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहीं पर आप वापस इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल भी वर्टिकल हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या एक्सेल से रिलेटेड या डेटा के डोमेन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक को लेकर डिटेल में वीडियो आपको चाहिए विद नोट्स, तो मैं आपके लिए बिल्कुल वो वीडियो लाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।